नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण के निर्णय के बाद देश और प्रदेश की राजनीति में एक रहस्य में चुप्पी छाई हुई है। राजनीतिक दलों, अनुसूचित जाति के सामाजिक संगठनों और आरक्षण के लाभार्थियों को कुछ सोच ही नहीं रहा इस फैसले पर क्या और कैसी प्रतिक्रिया देनी है। मज़ेदार बात यह है कि भारत के कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, जो अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, उनकी अभी तक इस निर्णय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इस फैसले से प्रभावित अनुसूचित जाति के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी बड़े बेचैन हैं। उन्हें लग रहा है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर अनुसूचित जाति का एक बहुत बड़ा वर्ग इस फैसले से अनजान है। राजस्थान सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग में अधिकारी रहे बीएल भाटी इस फैसले को लेकर समाज की बेचैनी को उजागर कर रहे हैं। भाटी ने सरकारी नौकरी छोड़कर सुजानगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ा और अच्छे खासे वोट हासिल किए। इन दिनों अनुसूचित जाति के आरक्षण के वर्गीकरण पर पुनर्विचार करने को लेकर वे आंदोलन के लिए तैयारी कर रहे हैं और समाज की अगुवाई कर रहे हैं। मेरा नाम बीएल भाटी है और मैं राजस्थान में सोशल वर्क करता हूँ और पॉलिटिकल काम भी करता हूँ। कई सामाजिक संस्थाओं से मेरा जुड़ाव है। अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान में मैं प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पे रहा हूँ और राजस्थान में मेघवाल समाज बहुत बड़ा समाज है। इसका एक पूरे देश भर का यूनियन है। उस यूनियन का मैं महासचिव भी हूँ। पूरे देश में समाज के उत्थान के लिए, शिक्षा के लिए सब जगह मैं काम भी करता हूँ। आपसे हम कुछ जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए निर्णय में कोटे में कोटा तय करने का अधिकार जो राज्यों को मिला है, उसका व्यापक अर्थ क्या है? देखिए, ये जो 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, जिसको 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने निर्णय किया है, जिसको 6-1 से उन्होंने पारित किया है, ये मूलतः पंजाब से शुरू हुआ। पंजाब में 1975 में अनुसूचित जाति में सब क्लासिफिकेशन करके और कुछ वंचित जातियों को आरक्षण दे दिया गया था। और वो केस जब पंजाब हाई कोर्ट में गया, पंजाब हाई कोर्ट ने उनके डिसीजन को फेल कर दिया, क्वेश्चन कर दिया। तो पंजाब गवर्नमेंट जब वहाँ गई सुप्रीम कोर्ट में, और उस केस को लेके सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपने निर्णय में जितनी पेंडिंग याचिकाएं थी, चाहे आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हो, चाहे तमिलनाडु से रिलेटेड हो, सारी की सारी उन्होंने एक जगह ले ली और फिर एक व्यापक तौर पे निश्चित निर्णय करा है। लेकिन इसका बहुत व्यापक असर पड़ने वाला है। कोटे में कोटा जो ये किया है, ये मेरे हिसाब से जितना मैंने स्टडी किया है और कानून की जानकारी ली है, क्योंकि अनुसूचित जाति एक होमोजीनियस ग्रुप है और ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 में एक होमोजीनियस ग्रुप के रूप में बनाया गया है, जिसमें सबको एक अनुसूचित जाति वर्ग दिया गया है। तो यहाँ ये समझना पड़ेगा कि अनुसूचित जाति वर्ग बना कैसे। संविधान निर्माताओं ने इसको अनुसूचित जाति वर्ग किस आधार पे बनाया, उस निर्णय पे जाए बिना आप आज जो कोटे में कोटे का निर्धारण कर रहे हो, ये जो है समाज में एक तरह का भेदभाव पैदा करने वाला निर्णय साबित होगा और इसमें वर्ग भेद बढ़ेगा, समाजों में आपस में जो है ग्रुपिज्म बढ़ेगी और अल्टीमेटली ये होगा कि जिस स्टेट में ये किया जाएगा, उस स्टेट के राजनीतिक पार्टियां जो है उन ग्रुपिज्म को अपने पक्ष में लेने के लिए आपस में लड़ाने का काम करेगी। इससे अनुसूचित जाति का भला होने की बजाय मुझे ये कोटा में कोटा तय करने के इस निर्णय का सामाजिक संरचना, वर्तमान आरक्षण व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर आपकी क्या राय है? निश्चित रूप से इस पर बहुत असर पड़ेगा। अगर जैसे कोटे में कोटा अपन करते हैं, आज राजस्थान में अनुसूचित जाति का 16% कोटा है और जब इसका सब ग्रुपिंग करेंगे तो सपोज करो 2 ग्रुप बना दिए तो 16 को 8 और 8% कर दिया। तो जब रोस्टर पॉइंट बनेगा, आज 16% जब रिजर्वेशन होता है तो अनुसूचित जाति का पहला जो पोस्ट आती है वो 7वें नंबर पे आती है। रोस्टर पॉइंट 100 पॉइंट का रोस्टर बनाते हैं और जब 8% कर दोगे, दोनों बांट दोगे, तो यही जो 7वें नंबर पे आ रही है वो 15वें और 20वें नंबर पे चली जाएगी। तो आज अगर वैकेंसी हम अगर 15 या 20 से कम निकालेंगे तो उन वर्गों का तो कभी नंबर ही नहीं आना।
क्योंकि जितना रिजर्वेशन का परसेंटेज आप कम करोगे, जितना बांटोगे, उतना ही रोस्टर पॉइंट ऊपर चला जाएगा, और रोस्टर पॉइंट जब ऊपर चला जाएगा तो उस आरक्षित वर्ग को उसका फायदा नहीं मिलेगा और सीटें खाली रहेगी। और जब सीटें खाली रहेगी तो ये जो सिलेक्शन करने वाली टीम है वो कहेगी नॉट फाउंड सुटेबल, जिसको एनएफएस नाम दे दिया इन्होंने, और नॉट फाउंड सुटेबल करके और इसमें बैकडोर एंट्री से अपने चहेतों को, वो किनको लेते हैं, निश्चित रूप से अनुसूचित जाति लोगों को तो नहीं लेंगे, पोस्टें तो खाली भी नहीं रखेंगे, तो उन पे नॉट फाउंड सुटेबल का लगा के और उन पोस्टों पे और भर्ती कर लेंगे। तो निश्चित रूप से कोटे में कोटा अनुसूचित जाति के लिए नुकसान का सौदा साबित होगा। आने वाले समय में आपका संगठन और आपका समाज क्या चाहता है? देखिए, इससे समाज में आक्रोश है, और जो समाज अनुसूचित जाति की राजस्थान में जो वर्गीकरण है उसमें 59 जातियां हैं। 59 जातियों में निश्चित रूप से कुछ जातियां ऐसी है जिनके साथ अभी तक भी राज्य की सेवा में आरक्षण का उनको लाभ नहीं मिला है, और ये लाभ नहीं मिलना, इसका कारण जो है वो आरक्षण में जो लाभ ले चुकी वो जातियां नहीं है। आज उनको लाभ क्यों नहीं मिला, उस लाभ नहीं मिलने के कारणों को हमको ढूंढना पड़ेगा। घुमंतु जातियां हैं। आज जैसे वाल्मीकि समाज की बात करें अपन, तो वाल्मीकि समाज का सारा मेजोरिटी में जो कुंभ है वो सफाई व्यवस्था में लगा हुआ है। आज उस समाज को सफाई व्यवस्था तो कर रहे हैं, करने वाले करें, लेकिन वो हायर एजुकेशन, उनके लिए अच्छी हॉस्टल बनाना, उनको अच्छा शिक्षा का तंत्र पैदा करना, और जब वो कंपटीशन में आए इस तरह का उनको तैयार करना। जब तक हम उनको तैयार नहीं करेंगे तो आप चाहे उनको कोटा दे दोगे तो भी वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे, और वो कट ऑफ मार्क्स में जब नहीं आएंगे तो उनका सिलेक्शन कैसे होगा। और अल्टीमेटली ग्रुपिज्म करके आज जो कम से कम अनुसूचित जाति के 16% रिजर्वेशन से सिलेक्शन तो हो रहा है, वो उसके बाद में वो ही नहीं होगा, क्योंकि वो 8% आपने एक अलग ग्रुप को दे दिया और 8% दूसरे ग्रुप को दे दिया, तो वो 8% ही सिलेक्शन होगा, वो दूसरा 8% तो खाली रह जाएगा, क्योंकि वो उसमें कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। तो हमको इस देश में इस आरक्षण व्यवस्था पे बुद्धिजीवियों का और देश के जो समृद्ध और प्रबुद्ध जन है उनका और राजस्थान और भारत की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस आरक्षण व्यवस्था में लोग वंचित क्यों रह रहे हैं, इसकी नींव में जाके, इसकी फाउंडेशन में जाके, और इन वर्गों को कैसे अपलिफ्ट किया जाए, कैसे इन वर्गों को कंपटीशन में तैयार किया जाए। आज आप देखिए कि शिक्षा का तंत्र है, आज शिक्षा बिना तो कंपटीशन हो नहीं सकता, शिक्षा बिना राज्य की नौकरी नहीं मिल सकती, और शिक्षा उधर जो है आप निजीकरण करते जा रहे हो। आज एक गरीब आदमी जो मजदूरी करता है उससे आप उम्मीद करते हैं कि अपने बच्चे को वो जो है महीने के 1 लाख रुपए कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने के लिए भेज देगा, तो कैसे कंपीट कर पाएगा। उसके लिए अपन को व्यवस्था करनी पड़ेगी, उस व्यवस्था में सोचना पड़ेगा, तब जो है ये गरीब तबका, जो वंचित तबका है, वो कंपटीशन में आगे बढ़ पाएगा। इस तरह हम लोग आपस में वर्गों को लड़ा के एक वर्ग के सामने दूसरे, तेरा आरक्षण तो तेरे जाति का ये खा गया इसलिए तू पिछड़ा रह गया, ये इस तरह की जो भावना है ये बेसिकली संविधान की भावना नहीं है। संविधान की मूल भावना इस वर्ग को इकट्ठा करके और सामूहिक रूप से इसको आगे बढ़ाने के हैं। सामाजिक आधार पे वर्गीकरण हुआ है, ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है इन जातियों का।